दोस्तों, हम लोग स्मॉल स्टोरीज के माध्यम से ह्यूमन वैल्यूज को सामने में प्रेजेंट प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, जो हमें हमारे जीवन के अंदर में उन्नति लाने के लिए जरूरी होते हैं। आज की कहानी के अंदर में एक चुईया के ब्याह के माध्यम से आपके सामने में एक बहुत अच्छा ह्यूमन वैल्यू प्रेजेंट किया जाने वाला है, जो आज शर्मा जी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। शर्मा जी। धन्यवाद सर। साथियों, आज की हमारी कहानी का टाइटल है चुईया का विवाह। प्राचीन समय की बात है। प्रयाग में गंगा किनारे याज्ञवल्क्य जी का आश्रम था और याज्ञवल्क्य जी प्रातः उषा काल उठकर अपने आश्रम से निकलकर गंगा में स्नान कर वहीं आचमन कर पूजा कर तब अपने आश्रम में पुनः लौटते थे। एक दिन याज्ञवल्क्य जी अपने आश्रम से निकले, गंगा में पहुंचे और नहाने धोने के बाद अपनी अंजलि में जल भरकर आचमन करने लगे। तभी अचानक उनकी अंजलि में ऊपर से एक चुईया आ गिरी, क्योंकि गंगा के ऊपर बाज उड़ रहा था। बाज के मुख में चुईया थी, वो छूट गई और उनकी अंजलि में आ गिरी। याज्ञवल्क्य ऋषि ने उनको प्रभु का आशीर्वाद मानकर उस चुईया को स्वीकार किया और अपने तप के बल पर उस चुईया को एक सुंदर कन्या में परिवर्तित कर दिया कि प्रभु ने मुझे यही काम दिया है, मैं इसको बड़ा करूंगा, पालूंगा, पोषूंगा और फिर इसकी शादी कर अपने जीवन को और इसके जीवन को सफल बनाऊंगा। समय बीतता रहा, कन्या धीरे धीरे बड़ी हो गई। याज्ञवल्क्य ऋषि ने और उनकी पत्नी ने उस कन्या में वो सब गुण डाले जो एक सुशील कन्या में होने चाहिए। जब कन्या बड़ी हो गई तो याज्ञवल्क्य जी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी, क्योंकि हर पिता की एक इच्छा होती है कि वह अपनी बेटी की शादी अच्छी से अच्छे वर के साथ करे। तो याज्ञवल्क्य ऋषि की भी यही इच्छा थी कि कोई अच्छा सा वर ढूंढकर इसकी शादी कर दी जाए। जो चुईया से कन्या बनी हुई उनकी पुत्री थी। याज्ञवल्क्य जी ने बहुत कोशिश की, बहुत सारे ऋषियों से बात की और अपने अनुरूप उन्होंने सुंदर वर की, सौष्ठव वर की, सुयोग्य वर की तलाश जारी कर दी। बहुत सारे विचार के बाद उनको लगा कि सूर्य में सभी गुण हैं, क्यों न मैं अपनी इस पुत्री का विवाह सूर्य के साथ कर दूं। याज्ञवल्क्य जी ने सूर्य जी भगवान का आह्वान किया। सूर्य भगवान प्रकट हुए और उन्होंने अपनी कन्या से पूछा कि बेटी, मैं तुम्हारी इनके साथ शादी कर दूं। तो कन्या बोली, नहीं पिताजी, मैं इनके साथ शादी नहीं कर सकती, क्योंकि इनका तेज इतना अधिक है कि मैं उस तेज को सहन नहीं कर सकती, ना मैं इनकी ऊष्मा को सहन कर सकती हूँ, तो मैं इनके साथ शादी नहीं कर सकती, ये मेरे लिए सुयोग्य वर नहीं है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने सूर्य भगवान से विनय की कि मेरी कन्या मना कर रही है, लेकिन आप मुझे अपने ही समान कोई दूसरा सुयोग्य वर बताएं। तो सूर्यदेव ने कहा कि प्रभु, मेरे से बलवान बादल हैं और बादल मुझे ढक लेते हैं, वो मेरे भी प्रभाव को कम करते हैं, क्यों ना आप मेघ को बुलाकर उनके साथ अपनी कन्या की शादी कर दें। याज्ञवल्क्य जी ने फिर मेघ भगवान का निवेदन किया और वो हाजिर हुए। तो फिर उन्होंने पूछा कि बेटी, अब तो ये मेघ हैं, इनके साथ शादी कर दें।
तो उस कन्या ने फिर कहा कि नहीं, इनका तो वर्णी मेघ है, ये तो काले हैं, मेरा समाज में बहुत मजाक बनेगा कि इतनी सुंदर कन्या है, इतनी सुशील कन्या है और इतने काले रंग के वर के साथ शादी कर ली, क्या इसे समझ नहीं थी? तो मैं इनके साथ शादी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने फिर मेघ से पूछा कि भाई तुम्हारी तरह कोई और बलवान है तो बताइए, और जो काला ना हो। उन्होंने कहा कि मैं वायुदेव को आपको बता रहा हूँ, वायुदेव मुझे कहीं भी छितर बितर कर देते हैं, और जब हम छितर बितर होते हैं तो हमारा रंग ब्लैक नहीं रह जाता, हम भी व्हाइट हो जाते हैं, नीचे से व्हाइट दिखने लगते हैं। तो आप क्यों नहीं अपनी कन्या का विवाह वायुदेव के साथ करते हैं? फिर याज्ञवल्क्य जी ने अनुनय विनय और प्रार्थना कर वायुदेव को प्रकट किया। वायुदेव उपस्थित हुए। फिर उन्होंने अपनी कन्या से पूछा कि बेटा ये वायुदेव हैं, इनके साथ हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं, क्या ये तुम्हारे लिए योग्य हैं? तो फिर कन्या ने कहा कि नहीं, ये तो एक जगह कभी रुकते ही नहीं, ये तो हमेशा बहते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, वायु की तो कोई एक स्थान ही नहीं है, और जिसका एक स्थान नहीं वो घर क्या बसाएगा? तो पिताजी मैं इनके साथ शादी नहीं कर सकती, कृपया कोई आप दूसरा सुयोग्य वर ढूंढिए। तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है तुम जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ। उन्होंने वायुदेव से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए इसलिए मना कर दिया कि मैं हमेशा चलता रहता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इनकी शादी पर्वत के साथ कर दो, क्योंकि हमेशा अडिग है, एक जगह ही रहता है, कभी जगह नहीं बदलता, और ऊंचा है, हमें भी रोक देता है। तो उन्होंने फिर पर्वत देव को बुलाया, तो पर्वत देव हाजिर हुए। उन्होंने फिर अपनी कन्या से पूछा कि बेटी क्या ये तुम्हारे लिए सुयोग्य वर है? उन्होंने कहा नहीं, ये तो इतना कठोर है, इसका हृदय भी इतना ही कठोर होगा, और जिसका हृदय में इतनी कठोरता है तो उसको वात्सल्य का नहीं पता, प्रेम का नहीं पता, सरलता का नहीं पता। नहीं पिताजी मैं इनके साथ, कठोर दिल वाले आदमी के साथ में शादी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा ठीक है मैं इनसे पूछता हूँ। तो उन्होंने कहा कि पर्वत देव आप बताओ कि मैं अपनी कन्या का विवाह किससे कर दूं? तो उन्होंने कहा कि मेरे दिल को भी जो फाड़ने की क्षमता रखते हैं वो है चूहे। चूहे मुझ में पहाड़ में भी बिल बना लेते हैं, तो आप अपनी बेटी की शादी चूहों के साथ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा अरे एक ऋषि कन्या जिसको मैंने इतनी मेहनत से पाला है, मैं चूहों के साथ कैसी शादी कर सकता हूँ? कि नहीं आप अपनी कन्या से पूछ लीजिए, यदि वो इच्छुक है तो फिर आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने फिर चूहों को बुलाया और फिर कन्या से पूछा, तो कन्या ने कहा हाँ ये मेरे लिए सुयोग्य वर है, मेरी शादी कर दीजिए, मैं इनके साथ खेलूंगी, कूदूंगी, उछल कूद करूंगी, दौड़ूंगी, तो मेरा बचपन, मेरा यौवन सदैव बना रहेगा, और ये मेरे लिए सुयोग्य वर है। और याज्ञवल्क्य जी ने अपना सर पकड़ा और अपनी चुईया से बनी उस कन्या का विवाह चूहे के साथ ही कर दिया। तो इस कहानी से हमें 4-5 बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि हम किसी को कितना ही भी सुयोग्य बनाने की कोशिश करें, कितनी शिक्षाएं दें, लेकिन उसकी अपनी मूल जन्म की प्रवृत्ति को बदलना बहुत कठिन है। प्रकृति नहीं बदलती, कुछ दिन के लिए दबाई जा सकती है, छुपाई जा सकती है, लेकिन मूल प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती। दूसरी शिक्षा यह है कि मूल प्रकृति को समय आने पर वो स्वतः बाहर निकल आती है। आप उसको, यदि किसी की मूल प्रवृत्ति को आप दबा रहे हैं तो वो तब तक दबी है, तब तक आपने उस पर अनुशासन नाम की चीज से उसको नियंत्रित किया हुआ है। जैसे ही आप अनुशासन खत्म करेंगे तो व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति में स्वतः चला जाता है। तीसरी, बाहरी योग्यताएं कभी भी आंतरिक योग्यताओं को ठीक नहीं करती। बाहरी योग्यताएं मीन्स हम सुंदर कपड़ा पहन सकते हैं, सुंदर मेकअप कर सकते हैं, चेहरा बना सकते हैं, क्रीम लगा सकते हैं, अपना बाहर का वातावरण ठीक कर सकते हैं, लेकिन मेंटल फ्रेमवर्क, थिंकिंग पैटर्न तभी ठीक होगा जब हमारी मूल प्रवृत्ति ठीक होगी। नंबर 4, किसी भी व्यक्ति को ठीक से समझने के लिए उसके बाहरी आवरण को जानना जरूरी नहीं है।
उसकी मूल प्रवृत्ति को जानना आवश्यक है, तभी वह व्यक्ति आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। यदि आपने किसी व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति को नहीं समझा और बाहरी योग्यता, बाहरी तामझाम, बाहरी भव्यता को देखकर आपने उसके साथ अपने संबंध या अपना कोई काम बनाया, तो शायद वह समय पड़ने पर आपके उस काम नहीं आएगा जिस काम के लिए आपकी मूल प्रवृत्ति ने उसकी मूल प्रवृत्ति को बगैर जाने उसका चयन किया। अतः आपको किसी के साथ भी अपना व्यवहार करने या संबंध बनाने से पहले उसकी मूल प्रवृत्ति को समझना, जानने की कोशिश करना आवश्यक है। आज की कहानी का यही सार, और हम आज की माहौल में मूल प्रवृत्ति किसी की नहीं जानते हैं। हम केवल चमक दमक देखते हैं, ऊपर की शानो शौकत देखते हैं। इसीलिए समाज में व्यभिचार, अनाचार, कपटता और दुष्टता, धूर्तता, मूर्खता, ये चीजें बढ़ती जा रही हैं और गायब क्या हो रहा है? सरलता, सौम्यता, शिष्टता, शिक्षा, ज्ञान और उत्कृष्टता के विचार गायब हो रहे हैं। साथियों, मेरा आपसे एक और भी निवेदन है कि यदि आपको ये छोटी छोटी कहानी अच्छी लगती है तो आप अपने मित्रों को, अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को भेजिए और हमें भी लिखिए। जो विषय आपकी उन्नति के लिए आपको अच्छा लगता है, हो सकता है कि हम कोई कहानी अपने कहानी संग्रह में से ढूंढकर उसको भी और प्रसार करने का, फैलाने का, जन जन की उन्नति करने का प्रयास करने में सफल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा दोस्तों, एक मनोरंजक कहानी कितनी शिक्षाप्रद हो सकती है, हमारे ह्यूमन वैल्यूज को सुधारने में कितना योगदान दे सकती है, ये इस छोटी सी कहानी से आपने देखा। धन्यवाद।